स्पेस तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हमारी कल्पना से भी परे। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे और ग्रह दिखाई देते हैं। अरबों गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लेनेट्स से भरा हुआ। हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारे होते हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। लेकिन एक रहस्य छुपा है इन सब के पीछे। एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम वास्तव में इस ब्रह्मांड को कितना जानते हैं। कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी यह हर जगह मौजूद है। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है। कुछ ऐसा जो इन सबको एक साथ पकड़े हुए है। यह अदृश्य शक्ति हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में है और यह सब कुछ एक साथ बांध कर रखती है। हम इसे बोलते हैं डार्क मैटर। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। यह बिल्कुल भूत की तरह है जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। हमारे टेलीस्कोप्स इसे देख नहीं पाते क्योंकि यह किसी भी प्रकार की रोशनी को परावर्तित नहीं करता। यह पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन इसकी ग्रेविटी इसके आसपास की हर चीज को प्रभावित करती है। यह हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। एक छाया कठपुतली शो इमेजिन करो, जहां आप कठपुतलियों को नाचते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाले हाथों को नहीं। डार्क मैटर भी ऐसा ही है, एक अनदेखी ताकत जो हमारे यूनिवर्स को आकार दे रही है। यह एक अदृश्य हाथ है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। डार्क मैटर भी ऐसा ही है, एक अनदेखी ताकत जो हमारे यूनिवर्स को आकार दे रही है। यह एक अदृश्य हाथ है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। एक अनदेखी ताकत जो हमारे यूनिवर्स को आकार दे रही है। यह एक अदृश्य हाथ है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। साइंटिस्ट्स दशकों से अपना सर खुजा रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रहस्यमय चीज आखिर बनी किस चीज से है। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रहस्यमय चीज आखिर बनी किस चीज से है। क्या यह कोई नया प्रकार का पदार्थ है या फिर कुछ और? क्या यह कोई एक्सोटिक पार्टिकल है, कोई कॉस्मिक वेब है, या फिर कुछ और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, या कुछ और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम वास्तव में इस ब्रह्मांड को कितना जानते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक चांस है, एक छोटी सी लेकिन रोमांचक संभावना है कि डार्क मैटर सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि एक जगह है। एक छोटी सी लेकिन रोमांचक संभावना है कि डार्क मैटर सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि एक जगह है। एक ऐसी जगह जो हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को और भी गहरा बना देती है। बल्कि एक जगह है, एक ऐसी जगह जो हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को और भी गहरा बना देती है। यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने अनगिनत रहस्य छुपे हो सकते हैं। अपने होश संभालो दोस्तों, क्योंकि अब बात इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। क्या होगा अगर डार्क मैटर वास्तव में एक ऑल्टरनेट डायमेंशन हो? सोचिए, एक ऐसी जगह जो हमारी समझ से परे है, लेकिन फिर भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। मुझे पता है, यह सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है। लेकिन मेरी बात सुनो, हम जिस डार्क मैटर की बात कर रहे हैं वह शायद एक पैरेलल यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है। एक पैरेलल यूनिवर्स इमेजिन करो जो हमारे साथ साथ मौजूद है, लेकिन हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां भौतिकी के नियम अलग हैं। हो सकता है कि यह हिडन डायमेंशन अपने यूनिक फॉर्म्स ऑफ मैटर और एनर्जी से भरा हुआ हो, जो ग्रेविटी के जरिए हमारे यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो। यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां समय और स्थान का मतलब कुछ और ही हो। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे दो जहाज रात में एक दूसरे को बिना छुए पार कर जाएं, लेकिन उनके वेग एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे, नील, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन क्या यह सच में इतना असंभव है? क्या हमने पहले कभी ऐसे विचारों को नहीं सुना जो शुरुआत में पागलपन लगे हों और आप पूरी तरह से गलत भी नहीं होंगे? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब असंभव लगने वाले विचारों ने ही विज्ञान की दिशा बदली है। लेकिन बात यह है, हमारे कुछ सबसे सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज, जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, को कभी पागलपन भरा आइडिया माना जाता था। आइंस्टाइन के समय में
उनकी थ्योरी को भी कई लोगों ने अविश्वसनीय माना था। डार्क मैटर का एक ऑल्टरनेट डायमेंशन होना अभी भी बहुत ज्यादा काल्पनिक है, लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से नकार सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि यह असंभव है? लेकिन कुछ रोमांचक क्लूज मिले हैं जो बताते हैं कि यह इतना भी पागलपन भरा आइडिया नहीं है जितना लगता है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे संकेत पाए हैं जो इस विचार को समर्थन देते हैं। उदाहरण के लिए फिजिसिस्ट्स ने कुछ अजीबोगरीब ग्रेविटेशनल एनोमलीज देखी हैं जिन्हें हमारे यूनिवर्स की मौजूदा समझ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये एनोमलीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। क्या ये किसी अनदेखे डायमेंशन के इशारे हो सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स को खींच रहा है? क्या ये संकेत हमें किसी और दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? शायद हमारे सामने एक नई खोज की शुरुआत हो रही है। हमारे यूनिवर्स को एक विशाल चादर की तरह समझो, जैसे कि आपकी दादी रजाई बनाने के लिए यूज करती थी। ये चादर स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारी रियलिटी का फैब्रिक है। अब एक और चादर इमेजिन करो जो हमें दिखाई नहीं देती, पहली चादर के ऊपर मंडरा रही है। ये दूसरी चादर ऑल्टरनेट डायमेंशन है जो डार्क मैटर से बनी है। ये दोनों चादरें हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनकी ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक चादर में बने उतार चढ़ाव दूसरी चादर में भी तरंगें पैदा करते हैं, जैसे दो बच्चे एक ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे हों। सेक्शन 5, दूसरी तरफ से गूंज। साइंटिस्ट्स लगातार इस हिडन डायमेंशन के सबूत तलाश कर रहे हैं। वे स्पेस टाइम में छोटी छोटी तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स को ढूंढ रहे हैं, जो डार्क मैटर यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं की गूंज हो सकती हैं। इन तरंगों को कॉस्मिक हवा पर सवार फुसफुसाहट की तरह समझो, जो बेहद हल्की हैं लेकिन सही इंस्ट्रूमेंट्स से पकड़ी जा सकती हैं। ये फुसफुसाहट हमें डार्क मैटर की प्रकृति के बारे में, इस हिडन दुनिया में मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में बता सकती हैं। सेक्शन 6, अंधेरे में एक रास्ता। अब यहां बात और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। अगर डार्क मैटर वास्तव में एक ऑल्टरनेट डायमेंशन है, तो क्या इन दोनों के बीच यात्रा करने का कोई तरीका हो सकता है? क्या कोई पोर्टल, कोई कॉस्मिक दरवाजा हो सकता है जो अंतरिक्ष की विशालता में कहीं छिपा हुआ है? यह सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन याद रखें, सिर्फ 1 सदी पहले इंसानों का चांद पर चलने का विचार भी नामुमकिन लगता था। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है, और कौन जानता है कि अज्ञात की गहराइयों में हमारा इंतजार कौन सी अद्भुत चीजें कर रही हैं। सेक्शन 7, वो दिन जब डायमेंशन टकराए। एक पल के लिए कल्पना करें जिस दिन हमारा ब्रह्मांड इस डार्क मैटर डायमेंशन से टकराता है। यह कोई भयानक टकराव नहीं होगा, बल्कि एक धीमा, सुंदर विलय होगा, जैसे दो नदियां मिलकर एक शक्तिशाली धारा बनाती हैं। सितारे नई कक्षाओं में फेंक दिए जाएंगे, गैलेक्सीज एक नए गुरुत्वाकर्षण लय पर नृत्य करेंगी, और वास्तविकता का ढांचा हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह एक नए ब्रह्मांडीय युग की शुरुआत होगी। अकल्पनीय परिवर्तन और खोज का समय होगा। सेक्शन 8, संभावनाओं का ब्रह्मांड। डार्क मैटर का एक ऑल्टरनेट डायमेंशन होने का विचार संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोलता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है। एक अनंत ब्रह्मांडीय सिंफनी में एक एकल स्वर है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां बुद्धिमान जीवन के अन्य रूप मौजूद हैं, जो हमारी समझ से परे आयामों में मौजूद हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हमारे अस्तित्व के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के जवाब इस अनदेखे क्षेत्र में छिपे हुए हैं। सेक्शन 9, खोज जारी है। डार्क मैटर की खोज आधुनिक विज्ञान की सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण खोजों में से एक है। यह अज्ञात में एक यात्रा है, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की खोज है। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन हमें पता चले कि इस ब्रह्मांडीय पहेली का जवाब हमारी नाक के नीचे ही था, साफ दिखाई दे रहा था। बस हमारे दिमाग को ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के लिए खोलने का इंतजार कर रहा था। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ब्रह्मांड के रहस्यों पर और अद्भुत सामग्री के लिए स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करें।